तुम जानते हो सबसे बड़ा झूठ क्या है जो तुमने खुद से बोला है? कल से शुरू करूंगा। और वो कल कभी नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्योंकि कल एक इल्यूजन है, एक आरामदायक झूठ जो तुम्हें आज की जिम्मेदारी से बचाता है। कल एक दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है। तुम उसके सामने खड़े रहते हो, उसे खटखटाते रहते हो, लेकिन वो खुलता नहीं, क्योंकि वो दरवाजा है ही नहीं। वो सिर्फ एक दीवार पर बनाई हुई तस्वीर है जिसे तुमने खुद अपने मन में चिपका लिया है। सुनो ध्यान से। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सोचते हैं और एक वो जो करते हैं। और दुनिया हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने किया, चाहे वो डरे हों, चाहे वो टूटे हों, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो। तुम्हें लगता है कि जो लोग आगे निकल गए उनके पास कोई जादू था? नहीं, उनके पास बस एक चीज थी। उन्होंने उस दिन भी काम किया जब मन नहीं था, जब थकान थी, जब रोना आ रहा था, जब लग रहा था कि सब बेकार है। यही फर्क है, बस यही। पहला सच, तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी परवाह नहीं। यही सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन यही सच है। जिंदगी एक बहती नदी है, वो रुकती नहीं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करती। तुम चाहे उस किनारे पर बैठे रहो रोते हुए, या उसमें कूद कर तैरना शुरू करो, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन, हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं, तुम्हें एक नया मौका मिलता है। लेकिन उस मौके की कोई गारंटी नहीं है कि वो कल भी मिलेगा। मौत कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती, वो अचानक आती है। और जब वो आएगी, तब तुम्हारे पास सिर्फ अपने किए हुए कामों का हिसाब होगा, न कि उन सपनों का जो तुमने देखे थे और पूरे नहीं किए। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर रात सोते हैं इस उम्मीद में कि कल सब ठीक हो जाएगा, और करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं उसी जगह से जहां से कल सोए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ उम्मीद रखी। उम्मीद एक अच्छी चीज है, लेकिन उम्मीद अकेले कुछ नहीं बदलती। उम्मीद के साथ एक्शन चाहिए, उम्मीद के साथ पसीना चाहिए, उम्मीद के साथ बार बार गिरकर उठने की ताकत चाहिए। दूसरा सच, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें औसत रखना चाहते हैं। यह बात सुनने में कड़वी है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। जब तुम ग्रो करने लगते हो, जब तुम बदलने लगते हो, जब तुम उस मोड़ से मुड़ने लगते हो जहां बाकी सब ठहरे हुए हैं, तब सबसे पहले तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें रोकते हैं। ये मत करो, इसमें कुछ नहीं है, तुमसे नहीं होगा। देखो, पहले पढ़ाई पूरी करो, घर की जिम्मेदारी याद है। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, ये तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं। लेकिन वो अनजाने में तुम्हें वहीं रोकना चाहते हैं जहां वो खुद हैं। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए, तो उनके अपने ठहराव का क्या, उनकी अपनी हार का क्या? इंसानी दिमाग बदलाव से डरता है, अपना भी, दूसरों का भी। और जब वो किसी को बदलते हुए देखता है, तो उसका सबसे पहला रिएक्शन होता है, उसे वापस खींचो, उसे नॉर्मल बनाओ। लेकिन तुम्हें नॉर्मल नहीं बनना है। नॉर्मल लोग कभी याद नहीं किए जाते, नॉर्मल लोग भीड़ में खो जाते हैं। नॉर्मल लोगों की कोई लेगेसी नहीं होती। और तुम इस दुनिया में सिर्फ एक एवरेज एग्जिस्टेंस जीने नहीं आए हो। तीसरा सच, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रुको, ये सुनो। वो चीजें जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत भी देती हैं। अगर तुमने गरीबी देखी है तो तुम्हें पता है कि पैसों की कीमत क्या होती है। अगर तुमने रिजेक्शन झेला है तो तुम्हें पता है कि खुद पर बिलीव करना कितना जरूरी है। अगर तुमने धोखा खाया है तो तुम्हें पता है कि कौन असली है और कौन नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोगों की कहानियां देखो, हर एक की कहानी में एक वो वक्त है जब सब कुछ टूट गया था, जब लगा था कि बस अब नहीं। जब उन्होंने खुद को आईने में देखा और पूछा, अब क्या? एब्राहम लिंकन ने बार बार इलेक्शन हारी। एडिसन को उनके टीचर ने कहा था कि वो पढ़ाई के लायक नहीं है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर को 12 रुपये पब्लिशर्स को भेजा, सबने रिजेक्ट किया। ओपरा विन्फ्री को उनकी पहली टीवी जॉब से निकाल दिया गया था। माइकल जॉर्डन को स्कूल बास्केटबॉल टीम में नहीं लिया गया था। ये सब क्या थे? असफलताएं? नहीं, ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। ये वो मोमेंट्स थे जिन्होंने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हार, तुम्हारी रातें जो रोते हुए बिताई हैं,
ये सब बेकार नहीं है। ये तुम्हारी कहानी के सबसे जरूरी चैप्टर हैं। चौथा, सच, कंफर्ट जोन। तुम्हारी कब्र है। तुम जानते हो कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां तुम सेफ फील करते हो, जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, और इसीलिए वहां कोई ग्रोथ भी नहीं है। पेड़ को देखो, जब वो जमीन के ऊपर बढ़ता है तो उसे सूरज की धूप मिलती है, बारिश मिलती है, हवा मिलती है, लेकिन उसे तूफान भी झेलने पड़ते हैं, ठंड भी झेलनी पड़ती है, और यही तूफान और ठंड उसकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। जो पेड़ ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट ह्यूमिडिटी, वो बाहर जाकर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी स्ट्रगल नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होता है। जब तुम कंफर्टेबल रहते हो, तुम्हारी जड़ें कमजोर रहती हैं, और जब लाइफ का कोई बड़ा तूफान आता है, तुम टूट जाते हो। डिस्कंफर्ट, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, वो सेंसेशन जो तुम्हें तब होती है जब तुम कुछ नया करते हो, यही ग्रोथ का साइन है। यही वो फीलिंग है जो तुम्हें बताती है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अगर तुम हर रोज वही काम कर रहे हो जो तुम पहले से जानते हो, वही जगह जा रहे हो जहां पहले से गए हो, वही लोगों से मिल रहे हो जो तुम्हें पहले से जानते हैं, तो तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम बस जी रहे हो। और जीना और ग्रो करना दो अलग अलग चीजें हैं। पांचवा, सच, वक्त वो एकमात्र चीज है जो कभी वापस नहीं आती। पैसे गए, वापस कमाए जा सकते हैं, रिश्ते टूटे, नए बन सकते हैं, सेहत खराब हुई, ठीक हो सकती है, लेकिन वो एक पल जो तुमने बर्बाद किया, वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचो, पिछले एक साल में तुमने क्या किया? अगर कोई तुमसे पूछे कि पिछले 365 दिनों में तुमने खुद को कितना बेहतर बनाया, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, कुछ खास नहीं। और अगर अगले साल भी यही जवाब हो, और उसके अगले साल भी, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी कुछ खास नहीं में बीत जाएगी। एक बहुत जरूरी बात सुनो, तुम्हारे पास जितना वक्त है, उसे तुम देख नहीं सकते। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास 10 साल हैं या 5 साल या 5 दिन। यह अनसर्टेनिटी तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, यह तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं। जब तुम्हें पता हो कि एक एग्जाम है अगले हफ्ते, तो तुम पढ़ते हो। जब तुम्हें पता हो कि कोई मीटिंग है, तो तुम प्रिपेयर करते हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का एग्जाम कब है, यह तुम्हें नहीं पता, और इसीलिए मोस्ट लोग प्रिपेयर नहीं करते। प्रिपेयर अभी से करो। छठा, सच, खुद से सबसे बड़ा झूठ मैं रेडी नहीं हूं है। जब थोड़ा और सीख लूंगा तब करूंगा, जब थोड़ा पैसा बच जाएगा तब शुरू करूंगा, जब सही वक्त आएगा तब मूव करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बात करूंगा। ये सब क्या है? ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। डर। तुम रेडी नहीं हो, ये झूठ है। सच ये है कि तुम डरे हुए हो, और डर नेचुरल है, डर इंसानी है। लेकिन डर को रीजन की तरह यूज करना, यह कावर्डिस है। कोई भी तब रेडी नहीं था जब उसने शुरू किया। इलन मस्क रेडी नहीं था जब उसने टेस्ला शुरू किया। स्टीव जॉब्स रेडी नहीं था जब उसने एप्पल गैराज में शुरू किया। तुम्हारे जो भी रोल मॉडल हैं, वो रेडी नहीं थे। रेडी होने की फीलिंग तब आती है जब तुम ऑलरेडी करने लगते हो। कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। एक बार जंप करो, नेट नीचे बनेगा। सातवां, सच, तुम्हारे सपने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं, उन्हें कोई पूरा नहीं करेगा। तुम्हारे मां बाप नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं, कोई भगवान नहीं। यह एक बहुत कड़वा सच है, लेकिन यही सबसे लिबरेटिंग सच भी है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तब तुम ब्लेम करना बंद कर देते हो, तब तुम एक्सक्यूज देना बंद कर देते हो, तब तुम वेट करना बंद कर देते हो। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे सपने हैं, उनके नहीं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कम रिसोर्सेज में भी लोग बड़े बने हैं। सोसाइटी ने मुझे मौका नहीं दिया। सोसाइटी का काम मौका देना नहीं है, तुम्हारा काम मौका बनाना है। जब तक तुम अपनी फेलियर्स के लिए बाहरी चीजों को ब्लेम करते रहोगे, तब तक तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, यह मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन से तुम्हारे हाथ में पावर आ जाती है। आठवां सच,
हर रात का अंधेरा सुबह से पहले आता है तुम्हारी जिंदगी में। वो रातें आएंगी, शायद अभी भी हैं, जब कुछ भी काम नहीं करेगा, जब एक के बाद एक चीजें गलत होंगी, जब ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले ने तुम्हें भुला दिया। उन रातों में याद रखो, यह अंधेरा परमानेंट नहीं है। प्रकृति का सबसे बड़ा सच यही है, हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद बसंत आता है, हर तूफान के बाद शांति होती है। जब तुम अपनी सबसे मुश्किल रात में हो, तब तुम्हें बस एक काम करना है, टिके रहो। बस एक रात और, बस एक दिन और, बस एक घंटा और। हर वो इंसान जो आज खुश है, सफल है, जिसे तुम देखकर जलते हो, उसने भी वो रातें देखी हैं। वो भी उन मोमेंट्स में था जहां तुम हो, और उसने छोड़ा नहीं। तुम भी मत छोड़ो। नौवान सच, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। एक बहुत रिलीविंग सच सुनो, वो लोग जिनके बारे में तुम डरते हो, वो क्या सोचेंगे? वो हंसेंगे, वो जज करेंगे। वो लोग खुद अपनी प्रॉब्लम्स में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम एक स्पॉटलाइट में हैं और सब हमें देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हर कोई अपनी स्पॉटलाइट में है। तो वो एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसे तुम याद करके शर्मिंदा होते हो, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, उसे बाकी सबने ऑलरेडी भुला दिया है। तो उस डर को छोड़ो। लोग क्या कहेंगे, यह सबसे बेकार रीजन है अपना सपना ना परस्यू करने का। लोग कुछ कहेंगे, कहने दो। जब तुम सक्सीड करोगे, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जब तुम फेल करोगे, वही लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। तुम्हारी जर्नी में उनका कोई रियल रोल नहीं है। 10वां सच, आज का इंसान कल का इंसान नहीं है। तुमने कल जो गलत किया, वो तुमने किया, लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो। तुम हर पल बदल रहे हो। हर सेकंड तुम्हारा दिमाग नई सिनेप्सिस बना रहा है। हर नई जानकारी, हर नया एक्सपीरियंस तुम्हें लिटरली एक नया इंसान बना रहा है। तो पास्ट की गलतियों का बोझ ढोना बंद करो। पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारे आज के चॉइसेस तुम्हें डिफाइन करते हैं। मैं ऐसा ही हूं। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोल सकते हो। तुम फिक्स नहीं हो। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी पर्सनैलिटी, ये सब चेंजेबल हैं। साइंस इसे प्रूव करती है, साइकोलॉजी इसे प्रूव करती है, और दुनिया भर के लाखों लोगों की कहानियां इसे प्रूव करती हैं। जो इंसान तुम अभी हो, वो फाइनल वर्जन नहीं है। तुम एक वर्क इन प्रोग्रेस हो। और यह सबसे एक्साइटिंग बात है। 11वां सच, तुलना तुम्हारी आत्मा का जहर है। तुम किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हो? बंद करो अभी। जब तुम किसी और की जिंदगी से अपनी कंपेयर करते हो, तो तुम दो बहुत बड़ी गलतियां करते हो। पहली, तुम उनकी हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हो। तुम उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स देखते हो, वो परफेक्ट फोटोज, वो एक्सपेंसिव वेकेशंस, वो अचीवमेंट्स, और अपने घर की बंद दीवारों में बैठकर अपनी जिंदगी को वर्थलेस समझते हो। लेकिन तुम्हें उनकी स्ट्रगल्स नहीं दिखती, तुम्हें उनके रोने की रातें नहीं दिखती, तुम्हें उनकी फेलियर्स नहीं दिखती। दूसरी गलती, तुम भूल जाते हो कि हर इंसान का पाथ अलग है। तुम्हारी रेस अलग है, तुम्हारा डेस्टिनेशन अलग है। किसी और से कंपेयर करना ऐसे है जैसे एक स्विमर खुद को एक रनर से कंपेयर करे। अपना एकमात्र कंपटीशन तुम खुद हो। क्या तुम आज कल से बेहतर हो? बस यही मायने रखता है। 12वां सच, छोटे कदम बड़े सफर बनाते हैं। लोगों को लगता है कि सक्सेस एक बड़ा धमाका है, एक बड़ा मोमेंट जहां सब कुछ एक दिन में बदल जाता है। नहीं, सक्सेस एक बोरिंग प्रोसेस है। सक्सेस हर रोज एक छोटा कदम उठाने का नाम है। सक्सेस रोज थोड़ा बेहतर होने का नाम है। सक्सेस उन दिनों में भी काम करने का नाम है जब कोई नहीं देख रहा। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होता, हैबिट्स में भी होता है। अगर तुम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर होते हो। 37 गुना, सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट से। लेकिन अगर तुम हर रोज सिर्फ 1% वर्स होते हो, तो 1 साल में तुम्हारे पास बचता है सिर्फ 0.03, लगभग कुछ नहीं। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक,
और यही है कंसिस्टेंसी का पावर। 13वां सच, कोई तुम्हें सेव करने नहीं आएगा। तुम हीरो का इंतजार कर रहे हो, वो नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी जिंदगी बदलने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सपने पूरे करने, कोई नहीं आएगा तुम्हारे दर्द को ठीक करने। तुम खुद अपने हीरो हो। हां, लोगों से मदद मांगो, रिश्ते बनाओ, मेंटोर ढूंढो, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें ही इसे जीना है। कोई और तुम्हारी जगह नहीं जिएगा, कोई और तुम्हारी जगह नहीं उठेगा, कोई और तुम्हारी जगह नहीं लड़ेगा। तुम्हारे अंदर एक वॉरियर है, एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसे बाहर निकालो। 14वां सच, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर्स हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो सक्सेस सेलिब्रेट करती है और फेलियर को शेम करती है, लेकिन यह बैकवर्ड है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेलियर से ज्यादा सीखा है सक्सेस से, क्योंकि जब तुम सक्सीड करते हो तुम्हें नहीं पता कि क्यों सक्सीड हुए, लेकिन जब तुम फेल करते हो, अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या गलत हुआ। फेलियर एक लेसन है जिसकी फीस तुमने ऑलरेडी चुका दी है। उसे वेस्ट मत करो। अगली बार जब तुम फेल करो, रो, ठीक है, दर्द फील करो, जरूरी है, लेकिन फिर उठो, देखो, समझो और अगली बार अलग करो। 15वां सच, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बना है। सोशल मीडिया डिजाइंड है तुम्हें उस पर रखने के लिए, न्यूज डिजाइंड है तुम्हें एंग्शियस रखने के लिए, एडवर्टाइजमेंट डिजाइंड है तुम्हें इनसिक्योर रखने के लिए, और इन सब के बीच तुम्हारा माइंड, वो सबसे वैल्यूएबल चीज जो तुम्हारे पास है, लगातार अटैक में है। अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो। उसे जो भी कंज्यूम कराते हो वो केयरफुली चूज करो। जो कंटेंट तुम देखते हो, जो लोगों से मिलते हो, जो एनवायरनमेंट में रहते हो, ये सब तुम्हारे थॉट्स बनाते हैं। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी एक्शंस बनाते हैं, तुम्हारी एक्शंस तुम्हारी डेस्टिनी बनाती है। इसीलिए गार्बेज इन, गार्बेज आउट, और इसीलिए गोल्ड इन गोल्ड आउट। 16वां सच, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा घर है। उसका ख्याल रखो। तुम अपने सपनों को परस्यू नहीं कर सकते अगर तुम्हारी बॉडी साथ ना दे। जो लोग सबसे प्रोडक्टिव हैं, सबसे सक्सेसफुल हैं, वो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, सही खाना, पर्याप्त सोना, ये सेंटिमेंटल बातें नहीं हैं, ये साइंटिफिक नेसेसिटीज हैं। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब तुम अच्छा खाते हो तुम्हारा गट माइक्रोबायोम हेल्थी रहता है, जो डायरेक्टली तुम्हारे मूड को अफेक्ट करता है। जब तुम अच्छी नींद लेते हो तुम्हारा ब्रेन कंसोलिडेट करता है वो सब जो तुमने सीखा। तुम्हारी बॉडी एक मशीन है, उसे फ्यूल दो, उसकी मेंटेनेंस करो, वो तुम्हारा साथ देगी। 17वां सच, रिश्ते तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हार्वर्ड ने 80 साल तक एक स्टडी की, क्या बात इंसानों को सबसे खुश रखती है, और आंसर था क्वालिटी रिलेशनशिप्स। पैसा नहीं, फेम नहीं, पावर नहीं। वो लोग जिनके पास जेन्युइन कनेक्शंस थे, वो लोग ज्यादा खुश थे, ज्यादा हेल्थी थे और ज्यादा लंबे जिए। लेकिन यहां ध्यान दो, क्वालिटी रिलेशनशिप्स, क्वांटिटी नहीं। तुम्हारे पास 10,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर एक भी जेन्युइन दोस्त नहीं है जो 3 बजे रात को कॉल उठाए, तो तुम अकेले हो। उन लोगों को समय दो जो एक्चुअली मैटर करते हैं, उन्हें एफर्ट दो, उन्हें प्रेजेंस दो। 18वां सच, ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल वेपन है। दुनिया तुम्हें फोकस करवाती है उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है। हर एडवर्टाइजमेंट तुम्हें बताता है कि तुम इनकम्प्लीट हो उस प्रोडक्ट के बिना। हर वायरल पोस्ट तुम्हें बताता है कि दूसरों की जिंदगी तुमसे बेहतर है। लेकिन एक पल रुको, तुम सांस ले रहे हो, यह मिरेकल है। करोड़ों लोग वो सुबह नहीं देख पाए जो तुम देख रहे हो। तुम्हारे पास पढ़ने की एबिलिटी है, दुनिया में अरबों लोगों को यह बेसिक प्रिविलेज नहीं है। तुम्हारे पास एक माइंड है जो सोच सकता है, फील कर सकता है, ड्रीम कर सकता है। ग्रेटिट्यूड तुम्हें खुश नहीं बनाती, ग्रेटिट्यूड तुम्हें रियलाइज कराती है कि तुम ऑलरेडी खुश होने के लायक हो। रोज रात बस 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो, सिर्फ 3।
और देखो कितने दिनों में तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है। 19वां सच, लेगेसी वो है जो तुम पीछे छोड़ते हो, एक दिन तुम नहीं रहोगे, ये सच है, अनअवॉइडेबल सच। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद भी कुछ रहेगा। अगर तुमने कुछ बनाया, अगर तुमने किसी की लाइफ छुई, अगर तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया में रहे। लेगेसी सिर्फ फेमस लोगों के लिए नहीं है। हर पेरेंट जो अच्छे बच्चे रेज करता है, उसकी लेगेसी है। हर टीचर जो एक स्टूडेंट की जिंदगी बदलता है, उसकी लेगेसी है। हर इंसान जो किसी और के लिए दरवाजा थामता है, जो किसी स्ट्रेंजर की मदद करता है, जो सच बोलता है जब सब झूठ बोल रहे हों, उसकी लेगेसी है। तुम क्या छोड़कर जाओगे? 20वां सच, अभी शुरू करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट सच है। तुम ये सब पढ़ रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ जागा है, एक स्पार्क है। लेकिन अगर तुमने अभी इसी पल कुछ एक्शन नहीं लिया, तो यही स्पार्क बुझ जाएगी। रीडिंग मोटिवेशन और फीलिंग मोटिवेटेड, ये रियल चेंज नहीं है। रियल चेंज वो है जब तुम फोन रखते हो, उठते हो और वो काम करते हो जो तुम टालते आए हो। तो सुनो, अभी इसी मोमेंट में एक डिसीजन करो। एक, सिर्फ एक। वो काम क्या है जो तुम बहुत दिनों से टाल रहे हो? वो फोन कॉल जो करनी थी, वो सीवी जो सबमिट करनी थी, वो स्किल जो सीखनी थी, वो कॉन्वर्सेशन जो होनी थी, वो करो अभी। इस स्क्रिप्ट को बंद करो और जाओ। अंतिम बात, तुम काफी हो। यह दुनिया तुम्हें हर रोज बताती है कि तुम इनफ नहीं हो, इनफ स्लिम नहीं हो, इनफ स्मार्ट नहीं हो, इनफ सक्सेसफुल नहीं हो, इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन यह झूठ है। तुम एग्जैक्टली जैसे हो अभी इनफ हो। इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, स्टिल फिगरिंग इट आउट, इनफ हो। और इसी इनफनेस से तुम ग्रो करोगे। इसी फाउंडेशन से तुम अपना सबसे बड़ा वर्जन बनाओगे। तुम्हारे अंदर एक आग है, वो अभी भी जल रही है, उसे हवा दो। उठो, जाओ अभी, क्योंकि दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।